हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस क्लासेज। आज अपन कंप्यूटर की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास करेंगे जिसमें अपन ज़्यादातर जो एग्जाम्स में पूछी जाती है फुल फॉर्म्स उसको करने का प्रयास करेंगे। और यह क्लास राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, जैसे अभी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के पेपर आने वाले हैं, उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा पटवारी के अंदर भी आएंगे, रीट के अंदर भी आएंगे आपके देखने के लिए पटवारी सब कंप्यूटर के क्वेश्चन, उसके लिए सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपन अलग अलग पार्ट्स में करेंगे। हार्डवेयर से रिलेटेड कंप्यूटर में कौन सी फुल फॉर्म पूछी जाती है, सॉफ्टवेयर से, स्टोरेज डिवाइस से, अलग अलग चीज़ों से किस किस से कौन सी फुल फॉर्म पूछी जाती है, और कुछ डिटेल में बात भी करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हार्डवेयर से संबंधित जो भी अपने कंप्यूटर में जो फुल फॉर्म्स है इंपॉर्टेंट वो करवा रहा हूँ आपको। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको दिमाग भी कहा जाता है। इसको किस दिमाग भी कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग भी किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है, क्योंकि सारी प्रोसेसिंग का काम, इसमें सारी की सारी प्रोसेसिंग का काम कंप्यूटर का सीपीयू के द्वारा किए जाते हैं। इसके अंदर कुछ पार्ट्स भी होते हैं, वो भी देखेंगे। सीपीयू के और पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सीपीयू के पार्ट्स होते हैं एएलयू, एमयू और सीयू। ये सीपीयू के पार्ट्स होते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट देखेंगे फुल फॉर्म रैम। रैम की फुल फॉर्म और रोम की फुल फॉर्म ज़्यादातर आप सभी को पता होगी, पूछी जाती है, कई बार पूछी जा चुकी है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। इसको आप सिर्फ रीड कर सकते हैं और इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी इस प्रकार से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसबी की कई बार पूछी जा चुकी है और काफ़ी बार फेवरेट भी है एक तरीके से एग्जामिनर की, तो कई कई बार पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप कीजिएगा। तो यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखेंगे बायोस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यूएसबी के बाद में बायोस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बायोस की क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब देखिएगा, ये रोम के भाग में आती है। तो रोम अपन ने अभी ऊपर पढ़ी थी, उसके अंदर दो भाग आते हैं रोम के अंदर। एक तो होती है बायोस और एक होती है इसके अंदर पोस्ट। इन दो भागों से मिलकर के रोम बनता है। तो ये आपको पोस्ट की आगे फुल फॉर्म देखने को मिलेगी, तो आप वहाँ पे देखिएगा कि पोस्ट में भी इसके अंदर रोम के अंदर दो भाग आते हैं। इसमें एक तो आता है बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और पोस्ट की एक आती है, वो अभी नीचे अपन उसको करेंगे। नेक्स्ट है वीडियो। वीडियो को बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट ये किसको बोलते हैं? ये भी पूछा जा सकता है कि वीडियो किसको बोला जाता है। तो डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप उसको ही वीडियो बोला जाता है। जो मॉनिटर की स्क्रीन होती है, जो मॉनिटर की इस प्रकार से स्क्रीन देखने को मिलती है, वही क्या कहलाती है? ये स्क्रीन ही क्या कहलाती है? ये स्क्रीन ही वीडियो कहलाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा वीजीए, वीडियोग्राफिक एरे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो इंपॉर्टेंट है, बायोस इंपॉर्टेंट है, और यूएसबी अभी तक जितने भी किए उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। तो वीजीए देखिएगा, वीडियोग्राफिक एरे। नेक्स्ट देखिए जीपीयू, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा आईओ, इनपुट। आई से हो गया इनपुट और ओ से हो गया आउटपुट। नेक्स्ट देखेंगे अब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म पूछी जाती है। ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखिए पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट अभी जिसमें अपन पढ़ रहे हैं वो पीडीएफ ही है, उस पीडीएफ को ही अपन रीड कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है? पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और आपने देखा होगा आजकल बच्चे अपने स्टूडेंट्स एक दूसरे के फ्रेंड सर्कल में ये भी बोलते हैं कि पीडीएफ शेयर कर दो इस चीज़ की, या फिर क्लास की पीडीएफ किस जगह मिलेगी। तो उसकी फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट देखेंगे एआई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में एआई के ऊपर आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी फुल फॉर्म तो देखिए पहले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा चलन में है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करके मनुष्यों के जैसे, मतलब इन मशीनों के अंदर भी मनुष्यों के जैसे दिमाग डालने की कोशिश की जा रही है। इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो खुद अपने आप सोच करके, भावनात्मक रूप से उसको जोड़ करके कुछ न्यू चीज़ डेवलप करे मशीन, इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से कीजिएगा आप। इनमें से आपको देखिएगा एक या दो फुल फॉर्म एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेगी। तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी में देखिए दो टाइम्स टी आए हैं, तो टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छी है। नेक्स्ट देखिएगा HTTPS, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट HTTP में भी S ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इसके पीछे रीज़न क्या है ये समझिएगा।
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसमें क्या है, जो भी अपने गवर्नमेंट से जो अप्रूव्ड जो भी साइट्स वगैरह बनी जाती है, जो काफ़ी सिक्योर्ड होती है, उसको यूज़ करना काफ़ी सिक्योर्ड होता है, डाटा ट्रांसफर होने की टेंशन कम रहती है। उसके पीछे एस लगा होता है, आप देखिएगा जिस भी साइट के पीछे HTTPS लिखा होगा वो सिक्योर्ड साइट होगी, इससे अपन को पता चलता है। तो उसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट देखेंगे, अब नेटवर्किंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स पूछी जाती है वो देखेंगे। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे से याद रखिएगा आप। नेक्स्ट देखिए वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ज़्यादा एरिया के अंदर नेटवर्क चाहिए उसको वैन, और छोटे एरिया में चाहिए तो लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है आईपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट बात भी करेंगे अपन। तो आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब आईपी क्या होती है, जैसे अब अपन सभी का घर का एड्रेस होता है कि इस जगह पे हम यहाँ पे रहते हैं, तो उस एड्रेस के आधार पर कोई भी हमसे मतलब कोई भी अपना नॉन परिचित होता है वो अपने से मिलने आ सकता है। उसी प्रकार से गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ भी अनयूजुअल या फिर ऐसी इस टाइप की एक्टिविटी जो सही नहीं है, अनसिक्योर्ड एक्टिविटी कोई व्यक्ति कर रहा होता है अपने कंप्यूटर के माध्यम से, कुछ इस प्रकार की गलत गतिविधि कर रहा होता है, उसको ट्रेस करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए आईपी एड्रेस का उपयोग किया जाता है। इस एड्रेस को पकड़ करके, इस एड्रेस को ध्यान में रख करके उस व्यक्ति तक पहुंचा जा सकता है जो किसी भी प्रकार के गलत कार्य में लगा हुआ है। तो आईपी एड्रेस उसके लिए यूज होता है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा टीसीपी और आईपी। आईपी की तो अपन बात कर चुके हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल ये देखिए वापस रिपीट हो गई। टीसीपी की फुल फॉर्म देखिएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये भी कंट्रोल से रिलेटेड है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट आप अच्छे से याद रखिएगा। आईपी में कई बार पूछा जा चुका है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका उपयोग किस लिए होता है मैं आपको बता चुका हूँ, उसकी एड्रेस का पता करने के लिए। जो भी कंप्यूटर यूजर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी कर रहा है जो सही नहीं है और मतलब देश के हिसाब से या फिर किसी भी परिस्थिति के हिसाब से सही नहीं काउंट हो रही है, तो उसको ट्रेस करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से उसका एड्रेस पता किया जा सकता है कि कौन व्यक्ति कहाँ पे बैठ करके इस कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे आईएसपी। आईएसपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर स्टोरेज, सॉरी स्टोरेज इसमें नहीं है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये आईएसपी की फुल फॉर्म है। अब नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइस। अब ये देखिएगा, ये स्टोरेज डिवाइस से रिलेटेड फुल फॉर्म पढ़ेंगे। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे अभी नेटवर्किंग के ऊपर पढ़ चुके हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इनके ऊपर जो फुल फॉर्म है वो पढ़ चुके हैं। अब आईएसपी के कंप्लीट होने के बाद में देखेंगे स्टोरेज से रिलेटेड कौन कौन सी फुल फॉर्म्स पूछी जाती है। तो स्टोरेज डिवाइस से रिलेटेड होती है एक तो सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। लगभग इसमें 700 750 MB के आसपास डेटा संग्रहित किया जा सकते हैं, मतलब इसमें कम ही डेटा आता है। नेक्स्ट है डीवीडी। डीवीडी होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसको बोलते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोल सकते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। इसमें सीडी की बजाय थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है, जैसे 4 GB से लेकर के 14-15 GB के आसपास तक डीवीडी में ऑलमोस्ट इसके आसपास ही स्टोरेज किया जा सकता है। नेक्स्ट है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए रोम की फुल फॉर्म तो वही है, रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल मतलब इसको मिटाया जा सकता है और वापस से प्रोग्राम में इसको यूज किया जा सकता है, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक आता है ईईपीपी रोम, ईईपी रोम आता है एक, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ईईपी रोम क्या होता है, ई से हो गया इलेक्ट्रॉनिकल, मतलब इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जैसे अपनी फ़ोन वगैरह है, कंप्यूटर वगैरह है, वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकली उसको इरेज किया जा सकता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। वो भी कई बार पूछी जाती है, तो इसमें डबल ई वाला भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कुछ और देखेंगे अदर्स में जो पूछी जाती है इंपॉर्टेंट। अदर्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म पूछी जाती है, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। यूपीएस ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद रखने का, ये अच्छे से याद रखिएगा। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, इसका मतलब क्या होता है, यूपीएस का यूज तब किया जाता है जैसे जब भी लाइट चली जाती है उसके बाद में भी हम कंप्यूटर को, लैपटॉप वगैरह को यूज कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वो यूपीएस की वजह से पॉसिबल होता है। नेक्स्ट देखिएगा ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये सांख्यिकी से संबंधित गणना प्लस माइनस गुणा भाग इनमें इससे करने से रिलेटेड होती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये किसका भाग होती है, मैंने बताया था आपको सीपीयू के 3 भाग बताए थे मैंने, ALU MU और CU, उसमें इसके अंदर काउंट होती है। नेक्स्ट देखिएगा WWW, ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछी जा चुकी है, कॉमनली बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो वर्ल्ड वाइड वेब, कोई भी साइट के आगे आपने देखते हैं www
कुछ भी सर्च करने से पहले अपन www यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है पूरे वर्ल्ड में उस साइट में किस से उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें अपने को दिखने को मिलेगी, तो वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट देखेंगे GPRS। GPRS की फुल फॉर्म होती है जर्नल पैक्ड रेडियो सर्विस। नेक्स्ट देखेंगे GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अब देखिए यहाँ तक है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM वगैरह के आपने मोबाइल से रिलेटेड सिम वगैरह से रिलेटेड भी सुना होगा, GSM की सिम, तो उसमें फुल फॉर्म होती है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखेंगे वायरस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद कीजिएगा। वायरस, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वायरस की फुल फॉर्म है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको रीड कीजिएगा एक बार आप। नेक्स्ट लास्ट है जो आज की, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि रोम के अंदर दो भाग पाए जाते हैं, एक तो होता है बायोस और एक होता है अपना पोस्ट। ये पोस्ट की फुल फॉर्म है, पोस्ट है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये किसी भी प्रकार से जब अपन कंप्यूटर को ऑन करते हैं, काफ़ी टाइम अपन यूज़ नहीं करते तो उसको ऑफ करके लाइट वगैरह बंद करके चले जाते हैं, जब इसको वापस से रीबूट करने पे ऑन किया जाता है, इसको वापस से ऑन किया जाता है इसको, तब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट वाले प्रोसेस अपने आप होता है। उसके बाद में अपने को डिस्प्ले के ऊपर कुछ भी पिक्चर शो होना स्टार्ट होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जितना ज़्यादा हो सके उतने दोस्तों में, स्टडी ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।